Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 9, Force, Energy and Simple Machines. आपका ये चैप्टर काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको फोर्स की डिफाइन, उसके इफेक्ट्स, टाइप ऑफ फोर्सेस स्टार्ट किया हुआ था लास्ट लेक्चर में, टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बता दिए थे, ठीक है. आप उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मैग्नेटिक फोर्स बता रही हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फोर्स? Force exerted by a magnet on another magnet or magnetic substances is called magnetic force. The substances that are attracted by magnets are called magnetic substances. A magnet can exert force even without coming in contact. For example, a magnet attracts a piece of iron even from a distance. Magnetic force क्या होती है? मैग्नेट, जो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाए या मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऊपर फोर्स लगाए, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है. आपके पास घर में हो सकता है कोई मैग्नेट हो, ठीक है, नहीं तो आप जितने भी टॉयज वगैरह यूज़ करते हो उनमें मैग्नेट लगी होती है, ठीक है ना. तो मैग्नेट, अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, आप दोनों को एक एक हैंड में लो और थोड़ा सा क्लोज करो, बिल्कुल क्लोज मत लेके आओ, एक टच में मत लेके आओ, तो आप देखोगे आपके हाथ जो है ना वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. अगर आप मैग्नेट्स को अलग अलग पोल्स ले लिए जाएं, ठीक है, डिफरेंट पोल्स हैं, दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है. तो अपोजिट पोल आपस में हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. अगर दोनों हैंड्स में आपके पास रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, सपोज दोनों हैंड्स में लाने पर अगर वो अट्रैक्ट होते हुए ना दिखे तो एक बार एक मैग्नेट को, दोनों हाथों में से किसी एक मैग्नेट को अपोजिट मूव करा देना, मतलब उसके दूसरे वाले हिस्से को लेकर आना उसके पास. तो जो आपकी एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाती है, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे वो रिपेल करे, चाहे वो एक दूसरे से दूर जाए चाहे वो एक दूसरे के पास आए, ठीक है. या फिर मैग्नेट जो है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती है. आप मैग्नेट को किसी आयरन के ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाओ, आपका हाथ पुल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है. तो उसे मतलब ये हो गया कि आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट पे फोर्स लगाए या एक मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे फोर्स लगाए, आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाए, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स. The force exerted by a magnet on the other magnet or magnetic substances is called magnetic force. अब a magnet can exert force even without coming in contact. ये भी मैंने आपको बताया कि बिना एक दूसरे के टच में आए भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं या रिपल्सन फील करते हैं. दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ आर फोर्सेस, बोथ आर मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है ना. तो एक मैग्नेट जो है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स की तरफ डिस्टेंस से भी फोर्स फील करती है, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है. तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज अप्लाइड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. व्हाट इज बायोंट फोर्स? When an object is placed in water or in a liquid, it experiences an upward force exerted by water or the liquid, by the water or the liquid. This force resists objects from going down. This upward force acting on immersed object is called buoyant force. The buoyant force depends on the weight of the water displaced by the object. An object floats or sink in water due to buoyant force. देखो buoyant force क्या होती है. जो जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पानी या किसी लिक्विड में डालते हो तो वो फ्लोट करता है. वो फ्लोट किस वजह से करता है? एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसे बोलते हैं buoyant force, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सरफेस के ऊपर मूव करता है. दिस फोर्स इज नोन एज अपवर्ड फोर्स that is experienced by an object, by water or by any liquid in which the object is dipped. जिससे वो चीज़ नीचे नहीं जाती, ठीक है, ऊपर सरफेस पे आकर तैरती है,
इस फोर्स को बोलते हैं बायोएंट फोर्स, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है ऑन द इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। देखो कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सरफेस पे आकर ही तैरते हैं, और कई ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो पानी में डिप होकर तैरते हैं, तो वो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन फोर्स दोनों के ऊपर लग रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऊपर ही रहता है और पानी के अंदर डूबता नहीं है, सिंक नहीं होता। ठीक है, तो इस फोर्स को बोलते हैं बायोएंट फोर्स। और बायोएंट फोर्स डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब बायोएंट फोर्स डिपेंड किस पे करती है? जितना वाटर ये डिस्प्लेस कर रहा है, जितना ऑब्जेक्ट जो है वो जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट पे ही बायोएंट फोर्स डिपेंड करती है। मोर द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, मोर द बायोएंट फोर्स। लेस द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, लेस द बायोएंट फोर्स। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, वो इसी बायोएंट फोर्स पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर ड्यू टू बायोएंट फोर्स। तो अब आप स्विमिंग अगर आपने कभी की हो तो आप क्या करते हो? आप दोनों हाथों को मूव कराते हो पानी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, तो आप पानी को डिस्प्लेस कर रहे हो, यू आर डिस्प्लेसिंग वाटर। अगर आपको ये एक्टिविटी आती है, अगर आपको ये करना आता है टू डिस्प्लेस वाटर, ठीक है, तो आप स्विम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर फ्लोट तभी करता है जब वो अपनी बॉडी सरफेस से वाटर को डिस्प्लेस कर पाता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इतना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसके ऊपर सफिशिएंट बायोएंट फोर्स एक्ट नहीं करती, तो वो पानी में डूब जाता है। व्हाट इज मैकेनिकल फोर्स? द फोर्स caused due to the direct contact with an object is called mechanical force. Mechanical force is applied only after interaction with the object. For example, while kicking a ball, the player applies force over the ball using his leg. His leg makes direct contact with the ball. आप डेली बॉल से खेलते होगे, बॉल को किक करते होगे, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? बॉल को किक करने का मतलब क्या है? आप अपने लेग से बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिससे वो बॉल मूव कर रही है। ठीक है, तो इस फोर्स को जो आपकी लेग ने लगाई है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल मूव कर रही है, तो वो कौन सी फोर्स है? मैकेनिकल फोर्स है। तो मैकेनिकल फोर्स तभी अप्लाई होती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, मतलब कनेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। आपकी लेग और आपकी बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, आपकी लेग ने फोर्स लगाई बॉल के ऊपर, किक मारी, तभी तो बॉल मूव की। ठीक है, बॉल के अंदर कौन सी फोर्स आ गई है? मैकेनिकल फोर्स आ गई है, तभी बॉल मूव कर रही है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैकेनिकल फोर्स है, आपने तो उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स लगाई है, आपकी मसल्स ने काम किया है, लेकिन बॉल के अंदर कौन सी फोर्स आ गई है? मैकेनिकल फोर्स आ गई है। तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और जो फोर्स लगी है दैट इज़ मैकेनिकल फोर्स। तो क्योंकि उसने मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कराया है। तो मैकेनिकल फोर्स तभी लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, एक बॉडी और दूसरी बॉडी का सरफेस जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी जिससे एक बॉडी मूव करनी स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स। Similarly, while opening a drawer, you pull the drawer holding it by hand. In this section, your hand applies the force. Lifting a box, pulling a cart, pushing a door, etc. are some other examples of mechanical force. आप किसी ड्रॉअर को ओपन कर रहे हो, जैसे स्लाइड में डायग्राम में देखो, आप अगर किसी ड्रॉअर को ओपन करते हो तो ड्रॉअर को अपनी तरफ पुल करते हो, है ना? ठीक, और इस एक्शन में आपके हैंड जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, टू पुल दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ताकि ड्रॉअर जो है वो ओपन हो सके। और आप कभी किसी बॉक्स को उठाते हो, लिफ्ट अप करते हो, ग्राउंड पे पड़ा है, आपने उसे उठाया, आपने एक कार्ड को पुल किया, आपने किसी डोर को पुश किया, बंद किया, मतलब अपने से दूर किया,
तो ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं दीज आर मैकेनिकल फोर्सेस, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है जिससे दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स एंड दीज आर इट्स एग्जाम्पल्स। तो टाइप ऑफ फोर्सेस जो है वो फिनिश हो चुका है आपका। यू हैव टू प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड रीडिंग द लेक्चर अगेन एंड अगेन। अब आपने जो है वो पीछे वाले लेक्चर्स को भी ध्यान से सुनना है ताकि पूरे लेसन को अच्छे से समझ सको। ओके।